चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सुनाई दे रहा है? हेलो। हेलो। यस सर, दे रहा है सुनाई। यस सर। हाँ, तो कोई वेरीफाई कर नहीं रहा, हमको लगा सुनाई नहीं दे रहे थे। चलो देखो, तो वाइल लूप का कहानी हम पिछले दिन देख रहे थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब उससे पहले एक एक क्वेश्चन करवाया था, बेसिक में शायद। पिछले दिन तो हो गया था ना वो। एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, बन गया था कि मैंने बना दिया था? 1 से लेकर 19 वाला सर हाँ बता ही सर, दिए थे। बता दिए थे ना? हाँ ठीक है। अब उसी तरीके से अब आप ये तो बना ही लोगे कि 2 से लेके वही 2 4, 2 4 8 10 से लेके 20 तक प्रिंट कर लोगे। यस यस सर। सर। कर लो वाइल लूप से। ठीक है। एक और तरीका देखो, ये बना लेना। अच्छा, एक सवाल देखो कि ऑड इवन निकालना है आपको। ऑड इवन वाला बताया था, ऑड इवन का प्रोग्राम। यस सर बेसिक पढ़े हैं सर। बेसिक में बताए थे, हाँ यहाँ नहीं बताए, वही मुझे ध्यान है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, वॉइड मेन INT n नाम का ले लो, बाकी जरूरत पड़ेगा देखेंगे। प्रिंटर एंटर अ नंबर, एक नंबर एंट्री करवाओ। स्कैन परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ n। इफ n मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू अगर 0 हो तो क्या होगा? प्रिंटफ नंबर इज इवन, एल्स printf number is odd। get ch and done, एक ही वेरिएबल। याद है ये वाला? नहीं है तो देखो, सबसे पहले क्या किया, कीबोर्ड से एक नंबर एंट्री करो। मान लेते हैं हम 5 एंट्री करवा दिए। ठीक है, 5 एंट्री करवा दिया। अब जरा देखो यहाँ पे, ये 5 देखने से क्या पता चल रहा है आपको, ऑड है कि इवन है? ऑड। ऑड। अब जरा देखो कैसे चेक किया हमने। इफ में गए, आपको बार बार बताया है कि अगर इफ का ये वाला पार्ट जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट चलेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स चलेगा। पता है ये चीज? अब जरा देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, n मॉड्यूल 2, क्या लिखा है, n मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? तो n का वैल्यू कितना है, 5। 5 लिया है, 5 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? तो 5 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 कैसे निकलेगा, बताया था जी। 2 5 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। ठीक है, ये इसका क्वोशंट है और ये इसका रिमाइंडर है। तो बताए थे कि जब हम ये मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं तो ये हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, और यहीं पे मान लो हम ये लगा दिए होते, ये लगा दिए होते तो हमको क्या मिलता, आंसर मिलता 2। लेकिन अगर हमने ये
हाँ जी, दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे जब 5 मॉड्यूल 2 किया तो आंसर कितना मिला इतने से मुझे? 1 मिला। सर क्योंकि जब हम 2 और 5 को डिवाइड करेंगे तो उसका दिख रहा है जी। बीच में नेटवर्क ही भाग गया, हम क्या करें। हेलो। यस सर, दिख रहा है अब। हाँ हाँ ठीक है, नेटवर्क चला गया था बाबू। ठीक है, देखो तो समझ में आ गया कि जब हम मॉड्यूल लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। और जब स्लैश लगाएंगे तो हमको क्वोशंट मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर का था, क्योंकि मॉड्यूल लगा हुआ है, तो 5 और 2 को जब डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला। और देखो उस दिन समझाया था इक्वल टू का काम क्या होता है। ये मान लो तराजू का बीच का पल रहा है, बीच वाला वो पार्ट है, और ये दोनों दोनों पल रहा है दोनों साइड। अब बोल रहा है क्या, इस साइड और इस साइड इक्वल है क्या? तो इधर दिख रहा है 1 kg का वजन है, इधर 0 kg का वजन है, इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो ये क्या दे देगा? ये कहानी हो गया फॉल्स, गलत हो गया। तो गलत हो गया तो मतलब ट्रू तो रहा नहीं है, ये क्या मिला? फॉल्स मिला। और फॉल्स होगा तो कहाँ चला जाएगा? इफ को छोड़ के सीधा एल्स में। और एल्स में जाके क्या प्रिंट करेगा? नंबर इज ऑड। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने 8 डाल दिया होता, देखो जिसको बेसिक पढ़ा है वो उनको सब क्लियर होगा। 8 डाल दिया, ये क्यों जरूरत है अभी दिखेगा आपको। 8 डाल दिया। अब इसमें पूछा कि n मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? तो n में कितना हमारा? 8। 8 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? तो हाँ बिल्कुल है। 2 और 8 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम लगेगा? 4 जा 8, आंसर आ गया 0। क्योंकि हमको किससे मतलब है अभी? रिमाइंडर से। क्योंकि ये वाला पार्ट जब भी लगेगा मॉड्यूल तो रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे 0 मिला, तो 0 इज इक्वल टू 0 है क्या? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू कंडीशन है। तो क्या चलाएगा उस टाइम पे? इफ को चलाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? नंबर इज इवन। क्लियर है? यस सर। यस चलो। सर। अच्छा, कुछ और यहाँ पे हो सकता है क्या ऑड इवन प्रिंट कराने के लिए? कोई और कंडीशन सोचो तो जरा दिमाग लगा के। हो सकता है क्या? ऐसा तो बुक में लिखा रहता है। क्या आप दिमाग लगा के देख सकते हैं कि हाँ सर इसके अलावा भी कुछ हम कंडीशन लगाए तो भी ऑड इवन देगा? सर प्लस में 2। क्या? क्या? देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे लगा देना 1। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। नंबर इज यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ऑड। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इवन। बस हो गया। हो सकता है ऐसा? यस यस सर। सर। यस सर। बस, तो तरीका है, आप जैसे मर्जी है इसको घुमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, इसके बाद अगला करते हैं। लिख लिया है तो बोलिएगा बेटा। दोनों चीज लिख लीजिएगा यहाँ पे। n मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0। जब 0 होगा तो यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड। 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन। एक सेकंड रुको।
मिटा दूं? हाँ सर। अब देखो, जो पिछले दिन हम क्वेश्चन कर रहे थे, फिर से दोबारा उसी पे लौटते हैं। देखो, अब देखो पहला ही क्वेश्चन ले लो, जिसमें क्या किया था हमने, 1 3 5 7 9 टिल 19, यही था। अब क्या करो कि यहाँ पे ले लो INT, आई नाम में ही ले लो, N ले लो, जो मर्जी करता है ले लो, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या करो, I इज इक्वल टू, एक और लिख लो 1, और यहाँ पे क्या करो, अब वाइल लूप लगाओ। वाइल I का वैल्यू लेस देन हो 20 से, ठीक है। I 1 से स्टार्ट हुआ और लेस देन 20 कहने का मतलब कितना हुआ जी? 19। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क है? यहां पे लिख दिया I लेस देन 20 या I लेस देन इक्वल टू 90, दोनों का मतलब तो क्या है, सेम ही है। तो दिक्कत, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, वाइल लूप के अंदर। अब देखो, जब सबसे पहली बार आया होगा तो I का वैल्यू कितना मिला होगा, 1। I का 1 इज लेस देन इक्वल टू 19, बोलेगा बिल्कुल ठीक है। तो नीचे आइए, लूप के अंदर आइए, और आने के बाद अब हम यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं, इफ लगा दे रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि I मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इज इक्वल टू 1 है क्या। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करो जी, प्रिंट करवा दो। प्रिंट परसेंटेज स्लैश n भी लगा लो, स्लैश n परसेंटेज d और I का वैल्यू, और बस सिर्फ एक ही रहने दो, क्योंकि हमको बस एक ही चाहिए। ठीक है भाई, अब ये हो गया कहानी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, I प्लस प्लस खत्म, गेट CH। क्या देखो, तो कल जो आया था वही रिजल्ट ये भी देगा, या तो फिर मैं ट्राई रन करवाऊंगा? वही रिजल्ट देगा सर। श्योर है सब लोग? तो मेरा कहने का मतलब, अच्छा ये मैंने क्यों करवाया, क्योंकि कहानी तो हो चुका था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि सिर्फ आप एक तरीका ना जाने, आपको अपना भी दिमाग लगाना है। जैसे मर्जी करते हैं वैसे बनाइए, क्योंकि भगवान ने आपको दिमाग दिया है। बुक वाला खाली थोड़े छाप के लिख देना है बस हो गया, नहीं, अपना भी दिमाग लगाते चलना है। तो देखो जरा, देख लो जिनसे नहीं समझ में आया, I का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 लिया, ये I, इसके अंदर हमने 1 डाल दिया, चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू 19, बोले अब बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक छोटा ही है 19 से। तो बोला ठीक है, वाइल लूप के अंदर जाओ। अंदर गया तो I का वैल्यू मांगा इसने, तो I का वैल्यू क्या है, 1 मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इज इक्वल टू 1 है क्या। बोलो तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बोलो, अब सोच रहे हो ऐसा कैसे डिवाइड होता है, यही चीज बोल ट्रू रहा है होगा जी सर। ना, यही चीज बोल रहा है ना। यस सर। हम्म, जीरो बार में जाएगा। हाँ बताए थे कि जब भी ये कहानी लगे तो क्या करना, उसका टेबल जीरो। 0 टाइम पढ़ना। तो 2 का यस टेबल सर। 0 गए तो कितना आएगा, 0 आएगा, जीरो। और इसमें से वन। माइनस करें तो 1 आएगा। अब देखो साफ यस साफ सर। झलक रहा है कि इसका क्वोशंट क्या है, 0 है, और रिमाइंडर कितना है, 1 है। वन। 1 है। आपने सिखाया है ये चीज क्या देगा आपको,
रिमाइंडर देगा। तो ये 1 दे दिया है ऐसे और पूछ रहा है 1 इज इक्वल टू 1 है क्या? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है। यस ठीक है सर। तो बोलेगा if क्या बोलेगा तो प्रिंट करो। अगर ये ट्रू हो गया तो क्या बोलेगा इफ अपना बॉडी चलाओ। तो चला के क्या किया 1 को प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया। अब बढ़ा नीचे और आई को किया प्लस प्लस। तो आई अब कितना हो गया, पहले जो 1 था 2 बन गया। और 2 बन के कहां पहुंचा होगा, कहां पहुंचा होगा बोलो, पिछले दिन सिखाए थे कहां इंट वाइल पहुंचेगा, के पास। वाइल के आई के पास। पास। यहां वाइल, हाँ से यस। वाह पहुंचेगा कहां हाँ। पे, यहाँ पे चेक करने वाइल। के लिए कि 2 छोटा है क्या 19 से या बराबर है। तो बोलेगा हाँ कम से कम छोटा तो है। ठीक है भाई, बोला ठीक है नीचे चलो फिर। वाइल के अंदर एंट्री मार लिया। देखो जैसे ये ट्रू हुआ एंट्री मार दिया, नीचे आया। अब यहां पे चेक किया कि क्या 2 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 1 है क्या, बताओ तो अब। नो सर। 2 मॉड्यूल है, नो सर बोले यस सर बोलेगी। नो सर। हाँ 2 का टेबल 1 टाइम पढ़े सर 2 आ गया और यहाँ पे बन गया 0, रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो ये वाला चीज क्या दे दिया आपको 0। 0 इज इक्वल टू 1 है क्या, तो बोले एकदम गलत बात बोल रहे हो। तो बोलेगा ये कि एकदम गलत बात बोल रहे हो, तो कभी बताओ तो इस ब्लॉक में जाएगा, इस वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। क्योंकि ये कब चलेगा जब कंडीशन ट्रू मिलेगा। ये तो मिल गया फॉल्स, तो एकदम इसको पूरा जंप करते हुए सीधा यहां से चेक किया और भागा कहाँ, यहाँ पे। कोई दिक्कत है किसी को कि कैसे भागा, और भागा और भागने के बाद क्या किया आई के वैल्यू को फिर एक बढ़ा दिया, फिर से क्या कर दिया बढ़ा दिया। और आई का वैल्यू अब कितना हो गया 3। 3 हो गया। और अब फिर से 3 को लेके कहां चला गया होगा, फिर से ऊपर। और फिर चेक किया होगा 3 लेस देन इक्वल टू 19 है क्या, बोले बिल्कुल ठीक बात है। नीचे आएगा, नीचे वही चेक किया 3 मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 1। अब साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल आएगा सर, यस कंडीशन होगा। कंडीशन यस तो क्या करो प्रिंट करो, 3 को प्रिंट कर दिया। देखिए 2 कैसे स्किप हो गया, पता चला। यस सर। बोलो जी। हाँ तो लिख लीजिए इसको दूसरा तरीका। अब एक सवाल आपके लिए देंगे, अब तो ये बन जाएगा। अब वही क्वेश्चन देखो, अब इसी में हम क्या चेंज कर दें, ये वाला 2 4 6 8 10 ये वाला 20 तक, इसमें क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा बोलो सर। पहले इसको लिख, पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो उसके बाद ना तो पता चले हम इसी में बदल दिए, आप लिख भी नहीं पाए। पहले इसको लिखिए उसके बाद बदलाव वाला दिखाते हैं। दूसरा सवाल ये वाला, ये इसका आंसर है। लिख लो तब तक इधर का मिटाते हैं। लूप खूब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हो गया सर। हो गया। अब चलो फिर अगला, सर अगला 2 मिनट देखो। रुकिए। जी जी रुके हुए लीजिए। हो जाए तो कह दीजिएगा सर। हो गया सर। ठीक। अब जरा देखो, अब मैंने क्या बोला, देखो साफ साफ दिख रहा है इनिशियल क्या है 2 है। अब इनिशियल 2 टू है तो यहाँ पे क्या लगा 2 लगा दो टू एकदम आंख बंद करके। कहाँ पे पता चला कहाँ पे रुकना है जी, 20 पे रुकना है 20 सर। पे। क्या लगा दे 20। कुछ है जी, कुछ नहीं नहीं सर। है। तेरा लगाओ तुरंत सामने दिखेगा सर। अब लगा दिए। सर नीचे अब I+2 अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे क्या चेंज होगा जरा बताओ कोई। 0 वो होगा सर। 1 के जगह पे 0 होगा। बस हो गया, कहानी खत्म, बन गया। यस।
बन गया जी, पूरा सवाल बन गया आपका, दूसरा का आंसर डन है, यही होगा। वहां पे हमने 1 चेक किया था, किस लिए भैया? क्योंकि हमको ऑड चाहिए था। अभी हमको इवन चाहिए, 0 लगा दिया, बन गया सामने। यस सर। ड्राई रन करने का भी जरूरत है इसको? नहीं सर। हाँ, ठीक, लिखो फिर इसको, और अगला सवाल के लिए तैयार रहो। लिख लो पहले, उसके बाद सवाल। हो गया सर। ठीक है, तो सवाल सवाल ये है कि सर मेरा मन कर रहा है 1 2 3 4 5 चलते चलते जाइए 20 तक, और इन सब को हम जोड़ दें और जोड़ के आंसर बता दें आपको कि देखिए 1 से 20 तक हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा। नहीं समझे? देखो कैसे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 15 + 6 बढ़ते जाओगे, कहां तक बढ़ना है? 20 तक। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। 1 से 20 तक नंबर लेना है और सबको जोड़ देना है, और जोड़ के बताना है सर कि इतना हमारा आंसर आया है। पहला क्वेश्चन समझ में आया? जब ये हो यस जाए सर। तो दूसरा क्वेश्चन, सर अब इसको जोड़िए, 1 3 5 7 9 11 15 13 15, उसके बाद 17 19, इन सबको जोड़िए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, इसको जोड़िए। तीसरा क्वेश्चन बनाइए, पहले इसका आंसर लाओ। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया? यस यस सर। सर। बस जोड़ना है जी, और कुछ तो बोल ही नहीं रहे हम, मतलब पहले इसको बनाओ। पहला बन जाए तो बताइएगा। बना किसी का या करें? बना रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, बनाए बनाए। दस मिनट बचा है।
सर 210। आ गया। लैपटॉप पे किए कि मैनुअली किए? हाँ मैनुअली किया है हाँ? सर। सर लैपटॉप पे। लैपटॉप पे very good। लैपटॉप पे सर। हाँ बहुत नहीं बढ़िया। सर, हाथ पे। चलो। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। जिनके पास है तो लगे हाथ वेरीफाई भी कर लिया, अच्छी बात है। देखो कुछ नहीं, जैसे सिखाया वैसे ही चलना है। कहाँ से स्टार्ट करना था? 1 से। 1 कहाँ से तक? 20 तक। 20 एकदम तक। देखो सब दिख रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पे? 1 से 1। शुरू करें और 20 यस तक सर। चले, तो सब दिख रहा है जी। यस सर। अगला क्या है जी, कि जैसे जैसे एक एक आते जा रहा है उस सबको जोड़ने। क्या जोड़ना है। तो अब जोड़ना है तो अब बताओ, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? यस तो सर। एक एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं 0। ठीक है। अब क्यों 0 यस लगा? सर। अब जरा पहले समझिए 0 काहे लगा दिए सर आप? सर यहाँ पे 1। सम का, रुको मेरे को बोले तो, सम का वैल्यू 0 इसलिए लगाया क्योंकि आपको बताया है कि अगर कोई भी वेरिएबल में अगर कुछ वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या रहता है? गार्बेज, मतलब कुछ भी हो सकता है, कचरा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनिशियली सम में हमने क्या लगा दिया कि 0 है भाई। एक डब्बा बना लिया सम नाम का और बोला अभी तुम में क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। और नहीं तो क्या पड़ा रहेगा? कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ऐसा ऐसा समझ लो, कुछ भी रहेगा। इस गार्बेज को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है। अब सम हो गया 0। अब इसका कहानी का कोई जरूरत नहीं है हमको अभी। अब हमको क्या करना है जी, कि सर जैसे ये एंट्री मारे आई का वैल्यू 1, तो क्या करिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई का वैल्यू। किया? कर दिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब करने के बाद अब क्या कीजिए सर, खाली आई के वैल्यू को एक बड़ी बढ़ा दीजिए। हो गया, कहानी खत्म, बन गया जी। और नीचे में यहाँ पे आके क्या प्रिंट कर देना? प्रिंटफ स्लैश एन सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी एस का वैल्यू। अच्छा एस ऐसे लिखा, एस का वैल्यू हो गया। देखो कैसे हुआ, ध्यान देना। पहली बारी जब आया, देखो एस यहाँ पे बनाए हैं, आई यहाँ पे बना लेते हैं। आई में इनिशियली 1 पड़ा हुआ, 1 लिख दिए। बार बार बोलते हैं बॉक्स बनाओ, बॉक्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। बॉक्स से समझो सब समझ में आएगा। 1 लेके चला, नीचे आया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 20, बोलेगा बिल्कुल राइट है, नीचे आइए। नीचे आया, अब बताओ सम के बॉक्स में कितना पड़ा हुआ है? 0। 0 प्लस आई के बॉक्स में कितना पड़ा हुआ है? 1। 0 प्लस 1 किया, कितना हो गया? 1। आवाज आ रही है जी? यस सर। हेलो। यस सर। हाँ हाँ ठीक ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे इसमें एंट्री मारा आई का वैल्यू 1 लेके, तो यहाँ पे क्या किया, एस का वैल्यू 0 लिया, आई का वैल्यू 1 लिया। 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1। 1। और देखो इसको कैलकुलेट करके किसके अंदर रखा है? सम एस के के ही बॉक्स अंदर में रखा। सम का हाँ, तो सम का वैल्यू अब कितना हो गया जी? 1 हो 1। गया। नीचे आया, बोला आई के वैल्यू को बढ़ाओ, तो आई कितना हो गया? 1 था, 2। अभी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको कर दिया 2। ठीक है भाई, फिर कहाँ गया ये वाइल के पास चेक करने के लिए? बोलेगा 2 छोटा या बराबर है 20 के, बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, नीचे आइए। आया नीचे, और क्या किया, सम में जो पड़ा हुआ है, तो सम में देखो तो कितना पड़ा हुआ है? 1 प्लस आई में कितना पड़ा हुआ है? 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। और 3 को कहाँ रखिए? सम के बॉक्स में। तो ये सम का बॉक्स 1 ना होकर अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जब इतना हो गया, फिर ये नीचे गया और बोला आई को फिर बढ़ाइए, तो आई कितना हो गया? 3 हो गया। तो 2 से कितना बन गया?
3 हो गया, 3 और 3 को फिर से ऊपर गया चेक करने के लिए कि 3 लेस देन इक्वल टू 20 है, बोलेगा हाँ है, बोले तो नीचे आइए जल्दी से। आया, और सम में कितना पड़ा हुआ है 3, और आई का वैल्यू भी कितना है 3, 3 प्लस 3 किया, एस का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। और फिर अब इसकी वजह से आई एक और बढ़ जाएगा, तो आई अभी तक 3 था, तो इसकी वजह से कितना हो गया 4, और फिर ऊपर क्या चेक करेगा कि 4 छोटा क्या है 20 से, बोले हाँ है, नीचे आइए। तो नीचे में क्या करेगा, एस में पड़ा हुआ 6 प्लस इधर से 4, 6 4 10, 10 किस में चला गया एस में। और बताओ ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि 20 के बराबर तो ना हो जाए। नहीं, 20 से 21वां हुआ, कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स हुआ जैसे ही होगा, इस लूप से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, सम सम परसेंटेज डी और एस में जो पड़ा हुआ है। तो जब पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, वाइल लूप जब पूरा चल जाएगा, तो इसके अंदर कितना वैल्यू आगे रहेगा उस टाइम पे 210, जोड़ के देख लेना। हाँ दिक्कत है, नहीं सर। हाँ देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है। हाँ बोलो सर इसमें तो एक एक बढ़ रहा है, या अगर हम सम या फिर ऑड का बनाते तो उसमें तो दो दो स्टेप आगे बढ़ेगा, तो उसमें कैसे पढ़ेंगे? देखिए अभी हम ऑड इवन वाला समझाए, ऑड इवन वाला समझाए ना, किस लिए समझाए थे, हाँ, इसीलिए ना। इफ वाले कंडीशन में डाल, इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इज इक्वल टू 1 है तो सम करो, मतलब ऑड का सम करो। नहीं, इफ वाले कंडीशन में उसको डालेंगे। ठीक है ये सर, समझे? अच्छा दिखा समझ दे गया। कहानी समझ में आया। हाँ ये आ गया। इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि सर आप इसको बाहर काहे लिखवाएं, इस लूप से आप बाहर क्यों इसको प्रिंट करवाएं, ये में गड़बड़ी होता है, सर इसको अंदर काहे नहीं किए। तो अंदर अगर करेंगे तो बार बार वो सम प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि लूप बार बार चल रहा है ना 20 बार, तो अंदर नहीं करवाना है इसको। जब पूरा काम हो जाए, पूरा कैलकुलेशन हो जाए, तो पूरा कैलकुलेशन कब होगा, जब 20 तक चलेगा। तो 20 तक चला, खत्म हुआ, अब ना प्रिंट करवाओगे पूरा सम, इतना हुआ हमारा सम। अगर इसी स्टेप को अगर यहाँ लिख दोगे तो बार बार इसका वैल्यू प्रिंट करवाता रहेगा, पहले 1 करवाएगा, फिर 2 करवाएगा, 1 और 1 2 ना, 1 और 2 3 करवाएगा, फिर 3 और 3 6 करवाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर नहीं लिखे हैं, इस वाइल लूप से बाहर लिखे हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा सवाल इनका कि सर 1 3 5 7 कैसे होगा। अरे कुछ नहीं, देखिए यहीं पे हम क्या करेंगे, लेस देन लगा देंगे, 19 तक चल गया, 1 से चला 19 तक चला, बोलो जी। अभी क्या कर दो, इफ, देखना कट ना जाए, इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो ऑड वाला कंडीशन है। अगर ऑड है तभी क्या करो, ये काम करो, नहीं तो करो ही मत, लो। और यहां पे क्या कर देना, आई प्लस प्लस, हो गया, नहीं हो गया। अभी क्या करेगा, उसी को सम करेगा जो क्या होगा, ऑड होगा, नहीं बन गया। कौन पूछा था अभी? सर समझ में आया। अब सोचो इसी में हमको सर ये वाला, तो क्या करेंगे, यहीं पे क्या कर देना, 0 कर देना, हो जीरो गया। कर देंगे। जीरो लगा। और यहाँ पे इक्वल टू लगा देना, बन गया, कहाँ दिक्कत है। अब समझ में आया। यस सर। यस सर। तो इतना क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि कभी भी कट जाएगा, तो इतना सवाल कल बना लीजिएगा, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा, ठीक है।